नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित मुख्य सेविका परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम के आधार पर 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस वीडियो में बनाए गए हैं। इस वीडियो में हमने पाठ्यक्रम के आधार पर 1 से 6 तक जो टॉपिक हैं मुख्य सेविका परीक्षा से संबंधित, उन टॉपिक को लिया गया है और साथ ही उनके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न हैं उनको लिया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रत्येक आंगनवाड़ी लगभग कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है? ए 200 से 500, बी 300 से 600, सी 800 से 1000, डी 1500 से 2000। इसका सही आंसर है सी 800 से 1000। भारत सरकार द्वारा आईसीडीएस कब शुरू किया गया? ए 2 अक्टूबर 1975, बी 26 जनवरी 1975, सी 15 अगस्त 1985 या डी 15 अगस्त 1975। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1975। प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? ए नर्स, बी मुख्य सेविका, सी सुपरवाइजर, डी सीडीपीओ। इसका सही आंसर है बी यानी कि मुख्य सेविका। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश की माननीय कैबिनेट मंत्री हैं? ए श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती बेबी रानी मौर्य या डी श्रीमती स्मृति ईरानी। इसका सही आंसर है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है? ए स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना, किशोरों के लिए विभिन्न स्कीमों में मदद करना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण या उपरोक्त सभी कार्य की जिम्मेदारी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी कार्य की जिम्मेदारी निभाना। एक पुरुष को उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो पुरुष के ए माता के गोत्र की हो, बी पिता के गोत्र की हो, सी पिता के माता के गोत्र की हो, डी माता के पिता की गोत्र की हो। इसका आंसर है बी पिता के गोत्र की हो। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक हैं? ए टॉयलर, बी मॉर्गन, सी ब्रूफॉल्ट, डी वेस्टरमार्क। इसका सही आंसर है डी वेस्टरमार्क। मॉर्गन के अनुसार विवाह की प्रथम अवस्था थी? ए सिंडेस्मियन परिवार, बी एक विवाही परिवार, सी समरक्त परिवार, डी पुनौलियन परिवार। इसका सही आंसर है सी समरक्त परिवार। टॉयलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? ए पितृवंशीय, बी मातृसत्तात्मक, सी पुनौलियन, डी सिंडेस्मियन। इसका सही आंसर है बी मातृसत्तात्मक। पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नव विवाहित दंपत्ति ए दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं, बी दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं, सी स्वतंत्र रूप से रहते हैं या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। बाल विवाह का अंत कब किया गया? ए 1929 में, बी 1935 में, सी 1940 में, डी 1942 में। इसका आंसर है सही ए 1929 में। सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य है? ए बालकों को दंड देना, बी बालकों का सुधार करना, सी सश्रम कारावास देना या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी बालकों का सुधार करना। खुली बूस्टर संस्थाएं किस रूप में होती हैं? ए जेलों के समान, बी ईंटों की चारदीवारी, सी ईंटों की चारदीवारी नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ईंटों की चारदीवारी नहीं। मनोअभिनय विधि बाल सुधार की कौन सी विधि है? ए मनोवैज्ञानिक, बी शारीरिक, सी सामाजिक, डी प्राकृतिक। इसका सही आंसर है ए मनोवैज्ञानिक। भारत में जनसंख्या में दशक की वृद्धि सर्वाधिक रही? ए 1951 से 61 के दौरान, बी 1961 से 71 के दौरान, सी 1971 से 81 के दौरान, डी 1991 से 2000 के दौरान। इसका सही आंसर है सी 1971 से 81 के दौरान। भारत में लिंगानुपात के लिए कौन सी कारक उत्तरदायी है? ए उच्च मातृ मृत्यु दर, बी उच्च बालिका मृत्यु दर, सी बालिका भ्रूण हत्या, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता हेतु सामाजिक कारण नहीं है? ए सामाजिक कुप्रथाएं, बी धर्म, सी जाति व्यवस्था, डी कृषि का पिछड़ापन। इसका सही आंसर है डी कृषि का पिछड़ापन।
निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम हैं? ए विवाह विच्छेद, बी भिक्षावृत्ति, सी आत्महत्या, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से प्रगति की सहायक दशा कौन सी है? ए शिक्षा का उच्च स्तर, बी हथियारों की वृद्धि, सी राजनीतिक गठजोड़ या डी प्रशंसा पत्र दिया जाना। इसका सही आंसर है ए शिक्षा का उच्च स्तर। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? ए बेबलिन, बी ब्राउन, सी कॉम्ते, डी स्पेंसर। इसका सही आंसर है स्पेंसर। ऑगबर्न ने एक निश्चित दशा में होने वाले परिवर्तन को क्या माना है? ए उद्विकास, बी विकास, सी क्रांति या डी प्रगति। इसका सही आंसर है बी विकास। सामाजिक परिवर्तन की चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए सैडलर, बी टॉयनबी, सी ऑगबर्न, डी मार्क्स। इसका सही आंसर है बी टॉयनबी। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी? ए जॉनसन, बी मॉर्गन, सी बोटोमर, डी मैकाइवर एवं पेज। इसका सही आंसर है डी मैकाइवर एवं पेज। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? ए गिन्सबर्ग, बी फिशर, सी जॉनसन, डी ग्रीन। इसका सही आंसर है सी जॉनसन। निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंध में परिवर्तन को सम्मिलित करता है? ए बोटोमोर, बी ग्रीन, सी गिलिथ, डी जॉनसन। इसका सही आंसर है ए बोटोमोर। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।